सीएम सम्राट चौधरी ने अपराधियों और अतिक्रमणकारियों को साफ साफ चेतावनी दी और साफ कहा कि जो गलत करेगा और सरकारी जमीन पर जिसका कब्जा होगा उसे बुलडोजर हर हाल में ध्वस्त कर रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मुंगेर के तारापुर में उनके घर की सीढ़ी को बुलडोजर ने गिरा दिया। मतलब साफ है कि बुलडोजर चेहरा देखकर नहीं, कानून के दायरे में काम करेगा। बिहार में लंबे समय से योगी मॉडल की मांग हो रही थी। सम्राट चौधरी के सीएम पद संभालने के बाद उम्मीद भी जगी थी कि वो उनकी तरह काम करेंगे और सम्राट लोगों की उम्मीदों पर खरा भी उतरे। देखिए, पटना ही नहीं पूरे राज्य में सरकारी जमीन से कब्जा हटाया जा रहा है। बुलडोजर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रहा है। राजधानी पटना में बड़े पैमाने पर लोगों के घरों पर लाल निशान लगा दिया गया और कई मकानों पर तो पूरी बिल्डिंग गिराने का नोटिस तक चिपका दिया। गुजरात के सूरत से एक रूह कपा देने वाली खबर सामने आई है। घटना सामने आई है जहां पर एक युवक ने न केवल अपनी पत्नी की निर्मम हत्या की बल्कि उसका शव एक खंडहर में छिपा दिया और खुद ही पुलिस के पास गया, अपनी पत्नी के लापता होने की सूचना दी, रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इस पूरी साजिश का पर्दाफाश एक ऐसी चिट्ठी से हुआ जिसे आरोपी पति विशाल साल्वी ने खुद अपने बेटे के लिए छोड़ा था, जिसमें हत्या और शव छिपाने का पूरा जिक्र था। जिसके मुताबिक विशाल साल्वी अपनी पत्नी शिल्पा साल्वी को पुराने मकान में ले गया, जहां विशाल ने गला घोंटकर शिल्पा की हत्या कर दी। फिर शव को लकड़ी के संदूक में भर दिया और ऊपर से सीमेंट डाल दिया ताकि दुर्गंध बाहर न आ सके। इसी के बाद खुद ही पुलिस थाने जाकर अपनी पत्नी के लापता होने का मामला दर्ज करा दिया। लेकिन एक हफ्ते के बाद जब विशाल की चिट्ठी सामने आई तो पुलिस मौका वारदात पर पहुंच गई और लकड़ी की पेटी से शिल्पा का शव बरामद किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब के गुरदासपुर से। बड़ी खबर यह है कि जो मुख्य बाजार है गुरदासपुर इलाके का, वहां पर ग्रेनेड मिला है और ग्रेनेड के मिलने से दहशत का माहौल इलाके भर में। पुलिस ने बाजार को बंद करवा दिया, सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू करवा दी गई। मुख्य बाजार में यह ग्रेनेड की बरामदगी हुई है। गुरदासपुर पंजाब से बड़ी खबर। अब खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, जहां पर खोड़ा इलाके में लव जिहाद का मामला सामने आया। हिंदू रक्षा दल की मदद से आरोपी सुभान और लियाकत को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ हो रही। सुभान और लियाकत दोनों रिश्ते में भाई हैं। आरोप है कि इन दोनों ने अपने पहचान छिपाकर हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और फिर घर से भगाकर गाजियाबाद के खोड़ा ले आए। यहाँ किराए के मकान में दोनों हिंदू नाम बताकर रह रहे थे। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों को जब शक हुआ तो पहले इन लोगों ने मुस्लिम बनकर इनसे दोस्ती की, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि यहाँ हाल के दिनों में ऐसे मामले बढ़े हैं। दावा किया जा रहा है कि बीते 8 महीनों में खोड़ा इलाके में हिंदू लड़कियों से धोखे के 6 मामले सामने आ चुके हैं। अब यूपी पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती है कि कैसे खोड़ा को लव जिहाद का एपिसेंटर बनने से रोक सकती है।